Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. So मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आपकी जो है प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी आरएमएस और सैनिक स्कूल के एग्जाम को लेकर। और इसी कड़ी में मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं टॉप 100 क्वेश्चंस प्रीपोजिशन के, यानी कि क्लास 6 और 9 के पर्पज से अगर देखा जाए तो आप सब जानते हैं कि आपके एग्जाम में प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आएगा और मैंने टॉप 100 क्वेश्चंस निकाले। तो अगर आपने घर बैठकर ये क्वेश्चंस लगा लिए विथ रीजन के साथ में तो मेरा यकीन मानना 2 नंबर आपके यहां से भी पक्के हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। ठीक है, सो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस #2025 इंग्लिश इस बार फोड़ के रख देंगे। ठीक है, सो टॉपिक हमारा है आज का प्रीपोजिशन एंड प्रिपेयर्ड बाय शशांक द मास्टर। सो हियर वी गो। आपका पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, नंदन नीड्स टू सबमिट द रिपोर्ट फिल इन द ब्लैंक्स हिज बॉस बिफोर 5 PM। चलिए अटेम्प्ट कीजिए। हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी स्पीड अप करेंगे। क्वेश्चन आपको देखना है, पॉज करना है, अपना आंसर कॉपी में लिखना है, उसके बाद अपने आंसर को वेरीफाई करना है। ठीक है, सो यहां पर आंसर क्या आने वाला है, नंदन जो है, नंदन नीड्स टू सबमिट द रिपोर्ट, नंदन को अपनी रिपोर्ट सबमिट करने की जरूरत है। किसको? अपने बॉस को। कितने बजे से पहले? 5 बजे से पहले। तो जब भी हम रिपोर्ट सबमिट करने की बात करते हैं तो क्या आता है? 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल वॉज कैरिंग अ बैग फिल इन द ब्लैंक्स हिज हैड। ठीक ठीक ठीक, करिए करिए। 4 ऑप्शन दिए हैं, जो बेस्ट सुटेबल होता है आप उसको लगा के देखिए। ठीक है, सो आंसर क्या रहने वाला है मेरे प्यारे बच्चों? इसका आंसर है हमारा ऑन। ठीक है, यानी कि सरफेस और ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि द बुक इज ऑन द टेबल, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट बुक है बेसिकली वो सरफेस पर है। ठीक है, तो यहां पर बेसिक क्या है, जो बैग है बेसिकली वो हमारा सरफेस हेड है वहां पर, तो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसलिए आंसर क्या है? ऑन। नेक्स्ट है, अंकिता अपोलोजाइज्ड फिल इन द ब्लैंक्स हर ब्रदर्स पुअर बिहेवियर। चलिए फटाफट करिए। अगर आपने नहीं पढ़े हैं या क्वेश्चन के आंसर गलत हो रहे हैं, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तुरंत बुक उठाना, रूल्स देखना कि भैया इस पे कौन सा रूल्स अप्लाई होगा। सो आंसर इज फॉर, अंकिता अपोलोजाइज्ड फॉर हर ब्रदर्स पुअर बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नो डाउट दैट अर्जुन इज वेरी गुड फिल इन द ब्लैंक्स टेलिंग जोक्स। ये बहुत ही प्रीमियम और इजी क्वेश्चन है जो एग्जाम में बच्चों को दिया जाता है। ठीक है, चलो खत्म टाइम। बहुत इजी क्वेश्चन, इसलिए हम सब जानते हैं कि गुड के बाद में क्या आता है? एट। ठीक है, तो आंसर क्या है यहां पर? एट। सीधी सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, गुड के बाद में अगर फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है और प्रीपोजिशन का अगर क्वेश्चन है, आपको क्या लगाना है? एट का यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमांडा हैजंट सीन हर ओल्डर सिस्टर फिल इन द ब्लैंक्स लास्ट अप्रैल। चलिए फटाफट करिए। तो यहां पर आंसर क्या है? आंसर है सिंस। क्यों है सिंस भैया? लास्ट अप्रैल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और सिंस और फॉर का यूज आपने पढ़ा होगा, टेंस में भी पढ़ा है आपने। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ते रहिए। आई वॉज स्टैंडिंग फिल इन द ब्लैंक्स द क्यू। आई वॉज स्टैंडिंग फिल इन द ब्लैंक्स क्यू। मैं जो है लाइन में खड़ा था। हाँ सर खड़ा था, तो इन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द ड्रॉपलेट्स फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स द ग्राउंड। द ड्रॉपलेट्स फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स द ग्राउंड। देखिए क्या आंसर आएगा। सो राइट आंसर इज ऑन। जो ड्रॉपलेट्स यानी कि बौछारे पानी की बूंदे जो हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, द ट्रेन अराइव्ड फिल इन द ब्लैंक्स द प्लेटफॉर्म। फटाफट लगाइए, क्वेश्चन पॉज करें, अपना आंसर लिखिए। ठीक है, द ट्रेन अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म। ठीक है, द ट्रेन अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है, he lives fill in the blanks अमेरिका। चलिए सो हम सबने पढ़ा है कंट्री के लिए, वर्ल्ड के लिए, स्टेट के लिए, बिग सिटीज के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम करते हैं इन का यूज। तो आंसर क्या है? इन। ही लिव्स इन अमेरिका। नेक्स्ट है, वी ऑल लाइव फिल इन द ब्लैंक्स द वर्ल्ड। कमाल कर दिया सर, अभी आपने थोड़ी सी हिंट दे दी हमें। ठीक है, चलिए चलिए फटाफट करिए।
सो राइट आंसर इज मेरे प्यारे बच्चों इन। अभी आपको बताया था वर्ल्ड के लिए, कंट्री के लिए, स्टेट के लिए, बिग सिटीज के लिए हम क्या कंसिडर करते हैं इन। नेक्स्ट है ही ईट्स लंच फिल इन द ब्लैंक्स नून। चलो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट अटेम्प्ट करो। हम सब जानते हैं सबका यूज कहां होता है, यहां पर क्या आने वाला है एट, एट, इन, ऑन। दीज आर वेरी कॉमनली यूज प्रीपोजिशन एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स, ठीक है, दीज आर वेरी कॉमनली यूज प्रीपोजिशंस एंड वी यूज टू रेफरेंस ऑफ टाइम एंड प्लेस, ठीक है, हम इनका यूज कब करते हैं टाइम और प्लेस के रेफरेंस में। तो एट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द डॉग स्प्रैंग फिल इन द ब्लैंक्स द टेबल। द डॉग स्प्रैंग फिल इन द ब्लैंक्स द टेबल। आपको सीधा सा एक फंडा मैं आपको यहां पर बताता हूं, ठीक है, आंसर आप चेक करना। अभी इसमें क्या आएगा द डॉग स्प्रैंग अपॉन द टेबल, ठीक है। जब भी कोई भी बिल्ली हो गया, खरगोश हो गया, कुत्ता हो गया, टेबल के ऊपर उछल कूद कर रहा है, आप जय श्री महाकाल करके अपॉन का यूज कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज थ्री मैन क्वारल फिल इन द ब्लैंक्स देमसेल्व्स। चलिए क्या आएगा बिटवीन, अगेंस्ट, अमंग, विद। बिटवीन का यूज कहां करते हैं बच्चों दो के लिए, अमंग का यूज दो से ज्यादा के लिए। यहां पर क्या है थ्री मैन है, आंसर क्या आएगा अमंग, अमंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दे विल मीट फिल इन द ब्लैंक्स द स्टोर रूम। दे विल मीट फिल इन द ब्लैंक्स द स्टोर रूम। माई ब्रदर इज इन द रूम, माई ब्रदर इज इन द स्टोर रूम, आंसर इज इन, ठीक है। तो 14 का आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, रूम में, स्टोर रूम में आप इनका यूज किएंगे। नेक्स्ट है he left his phone fill in the blanks the bed. He left his phone fill in the blanks the bed at, on, over, in. फटाफट टिक करें। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर हमारा ऑन। ऑब्जेक्ट सरफेस वाला कॉन्सेप्ट। द बॉय फेल फिल इन द ब्लैंक्स द लैडर। लड़का जो है सीढ़ी से गिर गया। तो मेरे प्यारे बच्चे तुम सीढ़ी पे चढ़े ही क्यों। चलो अब फेल के बाद हम किसका यूज करते हैं बेटा, फेल के बाद में आता है हमारा ओ डबल एफ ऑफ, ठीक है। द बॉय फेल ऑफ द लेडर। तो आंसर यहां पर ध्यान रखना, ना केवल लेडर सीढ़ियों से, बल्कि अगर कोई गाड़ी से, स्कूटर से, मोटरसाइकिल से अगर गिरता है या बाइसिकल से, तो हमें ऑफ का ही यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है ही कम्स फिल इन द ब्लैंक्स अ नोबल फैमिली। ही कम्स फिल इन द ब्लैंक्स अ नोबल फैमिली। ऑफ आएगा, फ्रॉम आएगा, विद आएगा, टू। ही कम्स फ्रॉम अ नोबल फैमिली, नहीं सर, फील नहीं दे रहा, आंसर क्या है ऑफ, ठीक है। ही कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली। नेक्स्ट है शी ऑफन गोज फॉर वॉक फिल इन द ब्लैंक्स नाइट। यहां पर मुझे जो भी कमेंट बॉक्स में बताएगा कि एट द नाइट और इन द नाइट में क्या डिफरेंस है, उसको मैं पार्ले जी वाली टॉफी खिलाऊंगा, ठीक है। चलो शी ऑफन गोज फॉर वॉक एट नाइट। इन द नाइट भी बहुत सेंटेंस में आता है, लेकिन बस ये जानना चाह रहा हूं कि इन द नाइट और एट द नाइट में क्या डिफरेंस होता है। इनमें बता देता हूं कि इन द नाइट मतलब किसी विशेष रात के बारे में बात होती है, तब उसके लिए लगाता है। एट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट है ही डाइड फिल इन द ब्लैंक्स फीवर ऑब्लिक मलेरिया। या फिर कोई सी भी बीमारी से अगर कोई व्यक्ति मरता है तो हम किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ध्यान रखना, बीमारियों से मरने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टंग ऑफ स्लिप, नहीं। सो आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ऑफ, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी बीमारी से उसकी मृत्यु हो रही तो हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो फीवर, मलेरिया या कोई भी बीमारी अगर आपकी होती है तो आप, आपकी इन द सेंस अगर किसी भी व्यक्ति की, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है शी टेक्स ग्रेट इंटरेस्ट इन द ब्लैंक्स डिस्कसिंग पॉलिटिकल इश्यूज। इंटरेस्ट के बाद में मास्टर की में कुछ बताया था, इंटरेस्ट के बाद क्या आता है, इन आता है क्या, हाँ सर इन आता है। चलिए नेक्स्ट है एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल फिल इन द ब्लैंक्स हेल्थ, टू, फॉर, इन, टुवर्ड्स। चारों लगा के देख लिया करो, जो बेस्ट सेंसेबल है वो हमारा आंसर रहने वाला है, ठीक है। फॉर लग रहा है सर, एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, नहीं, टू भी हो सकता है सर, हाँ सर टू भी हो सकता है सर। नेक्स्ट है बच्चों द न्यू चैप्टर बिगिंस फिल इन द ब्लैंक्स द पेज 50। पेजेस के ऊपर दो टाइप के प्रीपोजिशन होते हैं, एक तो इसमें आंसर है, दूसरा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऐड आएगा क्या, हाँ सर बिल्कुल आएगा। द न्यू चैप्टर बिगिंस एट द पेज नंबर 50। नेक्स्ट है मुकेश ट्रेवल्ड फिल इन द ब्लैंक्स ट्रेन।
चलिए चलिए फटाफट करिए बच्चों। जब हम ट्रेवल करते हैं कार से, बाइक से, तो हम किसका यूज करते हैं? शिप से, एरोप्लेन से किसका यूज करते हैं? बाय का करते हैं क्या? हाँ सर, बाय का तो करते हैं। चलो राइट आंसर क्या है प्यारे बच्चों? बाय। नेक्स्ट है डोंट डिपेंड फिल इन द ब्लैंक्स अदर्स, यू मस्ट स्टैंड ऑन योर ओन फीट। क्या बात है, क्या बात है, कितना प्यारा सेंटेंस लिखा है। चलिए, दूसरों पर डिपेंड न रहो, अपने पैरों पर खड़े हो। डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी जम्प्ड फिल इन द ब्लैंक्स द वेल। कुएं के अंदर बात हो रही है। चलो छोटा सा कॉन्सेप्ट, फनी वाला कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं क्लास में बच्चों को। अगर कोई व्यक्ति कुएं में कूद रहा है, नदी में कूद रहा है, मेंढक भी अगर कुएं में कूद रहा है, आप क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? शी जम्प्ड इनटू द वेल, इनटू द वेल। नेक्स्ट है हिज वाइफ डाइड फिल इन द ब्लैंक्स कैंसर। अरे सर, अभी अभी मरने मुराने वाली बात हुई थी और किसी प्रीपोजिशन का आपने मुझे बताया था। हाँ हाँ हाँ, ऑफ दिख रहा है क्या? राइट आंसर। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी बीमारी से होती है तो ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है। नेक्स्ट है ही प्रीफर्स टी फिल इन द ब्लैंक्स कॉफी। सर ये तो मैंने बहुत बार पढ़ा डिग्री में, आप नहीं भी ऑप्शन देते तो मैं बता देता। ठीक है, सो मेरे प्यारे बच्चों आंसर क्या है? ही प्रीफर्स टी टू कॉफी। टू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आई एम फॉन्ड फिल इन द ब्लैंक्स म्यूजिक। वेट अ मिनट, आप करते रहिए बच्चों। ठीक है, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ऑफ इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, गांधी जी वॉज बॉर्न फिल इन द ब्लैंक्स 1869। करते रहिए करते रहिए। आप कब पैदा हुए थे बताइए? गांधी जी कब पैदा हुए थे? इन आएगा क्या? हाँ सर, गांधी जी वॉज बॉर्न इन 1869। नेक्स्ट है ही हैज बीन अनवेल फिल इन द ब्लैंक्स सैटरडे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप में से किसी ने सिंस और फॉर का यूज नहीं पढ़ा है, पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, क्योंकि टेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें। सो आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सिंस। ही हैज बीन अनवेल फिल इन द ब्लैंक्स सैटरडे। नेम ऑफ डे है, एंड एज वी ऑल नो दैट, जहां पर नेम ऑफ डे के बारे में, नेम ऑफ मंथ के बारे में बात हो रही है, नेम ऑफ ईयर के बारे में बात हो रही है, हम किसका यूज करते हैं? सिंस का, बिकॉज वो पर्टिकुलर टाइम होता है। ठीक है, निश्चित और अनिश्चित समय के बारे में जानते हो। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट है ही हैज बीन लर्निंग म्यूजिक फिल इन द ब्लैंक्स 2 years। अब यहां पर क्या दिया है? पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो आंसर क्या आएगा? फॉर। ठीक है, ही हैज बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 2 years, यानी कि 2 साल से वो म्यूजिक सीख रही है। नेक्स्ट है द डॉक्टर गिव मी अ प्रेस्क्रिप्शन फिल द ब्लैंक्स माय कफ। चलिए प्यारे बच्चों, द डॉक्टर गिव मी अ प्रेस्क्रिप्शन फिल द ब्लैंक्स माय कफ। आंसर क्या है? फॉर। ठीक है, डॉक्टर ने उसको प्रेस्क्रिप्शन दिया है, किस लिए दिया भैया? कफ के लिए, कफ के लिए। एंड एज वी ऑल नो दैट फॉर मींस के लिए। नेक्स्ट है यू कैन सी द डॉक्टर फिल द ब्लैंक्स 8 AM एंड 12 noon। सर कितनी बार बताया, तो बहुत प्राइम क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। मैंने आप सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लिए आपके लिए, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यू कैन सी द डॉक्टर बिटवीन 8 AM एंड 12 noon। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, थ्रो दिस पेन फिल इन द ब्लैंक्स द डस्टबिन। यहां पर भी मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको निंजा टेक्निक बताऊंगा। कुछ भी अगर आप डस्टबिन में फेंक रहे हैं, पेन यानी कि यूज्ड पेन, ठीक है, कोई कचरा वगैरह, पेन का ढक्कन, कुछ भी एक्सवाइजेड, ठीक है, टॉफी का छिलका वगैरह भी, तो आप किसका यूज करेंगे? इनटू का यूज। थ्रो दिस पेन इनटू द डस्टबिन के बारे में अगर बात हो रही है, कुछ फेंक रहे हैं, तो इनटू का यूज कर लेंगे। देखो बहुत जल्दी आ जाएगी, ऐसी बातें तुरंत क्लिक करते हैं। रूल्स बताऊंगा प्रॉपर, नहीं माइंड में रहेगा, हम तो सिर्फ कचरा फेंकेंगे। चलो, ही विल फ्लाई फिल इन द ब्लैंक्स मुंबई फिल इन द ब्लैंक्स 12 अक्टूबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, अटेम्प्ट करें। पर्टिकुलर डेट दी गई है, तो हमें यह देखना है डेज और डेट्स के लिए किसका यूज होता है। ऑन का होता है क्या? ऑन हमें किसमें दिख रहा है? इसमें। और कहां के लिए उड़ेगा? मुंबई के लिए। तो किसी स्थान पर आने जाने के लिए किसका यूज करते हैं? टू का। जैसे बोलते हैं ना, आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो कहां जा रहा है भाई साहब? कहां जाएंगे? मुंबई जाएंगे। कब जाएंगे? 12 अक्टूबर को। तो टू और ऑन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है रवि इज मैरिड फिल इन द ब्लैंक्स अ कजन ऑफ माइन। चलिए बच्चों फटाफट करिए।
सो राइट आंसर इज 2। रवि जो है, रवि इज मैरिड टू अ कजन ऑफ माइन, यानी कि मेरी एक कजिन से उसकी शादी। नेक्स्ट है दैट चाइल्ड डाइड फिल इन द ब्लैंक्स हैवी फीवर। ओ माय गॉड सर, कितनी बार बता दिया, तीसरा क्वेश्चन है ये। फीवर से और किसी बीमारी से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही तो अब तो सर मैं समझ गया हूं इसमें क्या आने वाला है, ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 38। मिस्टर दास इज रिस्पॉन्सिबल फिल इन द ब्लैंक्स रिक्रूटमेंट। फटाफट करिए बच्चों। मिस्टर दास इज रिस्पॉन्सिबल फिल इन द ब्लैंक्स रिक्रूटमेंट। फॉर आएगा क्या? हाँ सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। रोहिणी हैज डाउट फिल इन द ब्लैंक्स हर ऑनेस्टी। रोहिणी को अपनी ऑनेस्टी के बारे में डाउट है। बच्चे मोस्टली इन और ऑफ में कंफ्यूज होते हैं इसमें, ठीक है। चलो राइट आंसर क्या है? अबाउट। रोहिणी हैज डाउट अबाउट हर ऑनेस्टी। नेक्स्ट है बच्चों, गुड स्टूडेंट्स आर रिस्पेक्टफुल फिल इन द ब्लैंक्स ऑल। गुड स्टूडेंट्स आर रिस्पेक्टेबल टू ऑल आएगा क्या? लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही अराइव्ड फिल इन द ब्लैंक्स द एयरपोर्ट फिल इन द ब्लैंक्स टाइम फॉर द प्लेन। एट तो आएगा सर, ही पता है एयरपोर्ट, ही अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। अब आते हैं टाइम, ठीक है, इन टाइम फॉर द प्लेन और ऑन टाइम फॉर द प्लेन। आंसर क्या है? इन टाइम फॉर द प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जॉन पुट फिल इन द ब्लैंक्स हिज क्लॉथ एंड वेंट आउट। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। जब भी हम स्कूल से घर जाते हैं तो कपड़े उतारते हैं, हमारी यूनिफॉर्म उतारते हैं, ठीक है। जब भी हमारे पापा ऑफिस से आते हैं अपनी ड्रेस वगैरह जो भी क्लॉथ्स वगैरह है वो उसको उतारते हैं। तो यहां पर हमें बात करना है कि जब हम कपड़े उतारते हैं उसको कील पर टांगते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? तो जॉन पुट 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 ऑन, तो पुट के साथ में किसका यूज करेंगे? ऑन का, ठीक है। जॉन पुट ऑन हिज क्लॉथ एंड वेंट आउट। समवन वाज नॉकिंग फिल इन द ब्लैंक्स डोर। समवन वाज नॉकिंग फिल इन द ब्लैंक्स द डोर। सर तो मैंने बहुत बार सुना पिक्चर में, समवन इज नॉकिंग एट द डोर। एट है क्या इसमें? हाँ सर बिल्कुल है। तो ये चीज ध्यान रखना, दरवाजा पे कोई अगर खटखटा रहा है एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है ही टेक्स प्राइड फिल इन द ब्लैंक्स पोएट्री। ये 9th के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये वाला, अच्छा ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप अटेम्प्ट कर लेंगे प्यारे बच्चों। 6 वालों के लिए वाला क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है, इतना नहीं डीप में नहीं आएंगे। ही टेक्स प्राइड इन पोएट्री है क्या? हाँ भैया है। नेक्स्ट है दीज 4 monkeys always quarrel fill in the blanks themselves in cage। पिंजरे में चारों मंकी जो है ससुरे आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, लड़ते ही रहते हैं। और 4 हैं तो क्या है, बिटवीन अमंग वाला कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे। 4 हैं तो अमंग आना चाहिए, है ना सर? हाँ सर। 46 सर, 46 सर। यू हैव टू वर्क हार्ड इफ यू वांट टू सक्सीड। ओके, क्या सोचा था जल्दबाजी में आंसर बोल दूंगा क्या? नहीं, इन आएगा क्या? हाँ सर, इन ही आएगा। नेक्स्ट है द सिचुएशन इज फिल इन द ब्लैंक्स कंट्रोल। द सिचुएशन इज फिल इन द ब्लैंक्स कंट्रोल। द राइट आंसर इज अंडर कंट्रोल। सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल है, मैंने सर स्पाई मूवीज में देखा है। नेक्स्ट, भुवन वॉज गोइंग फिल इन द ब्लैंक्स दिल्ली मार्केट। ये तो ससुरा हमारा ही स्टूडेंट है बे, भुवन। डियर भुवन, इस बार तुम्हें एग्जाम क्रैक करना है वरना चटनी बन जाएगी तुम्हारी। तो अभी सर आपने बताया था कहीं किसी स्थान पर हम आने जाने के लिए किसका यूज करते हैं? टू का। तो क्या मैं यहां टू लगा दूं? लगा दो मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। मिसेस मुर्गन हैज बीन इन द कॉलेज फिल इन द ब्लैंक्स 2010। बहुत अच्छा प्रीमियम क्वेश्चन है। अभी अभी सर मैंने आपको बताया था, लगाइए लगाइए लगाइए। नेम ऑफ ईयर की बात हो रही है, सिंस आएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 50। ह्यूमन बीइंग कैन नॉट लीव विल इन द ब्लैंक्स वाटर एयर फूड। ऑब्लिक कर लेना इसको, ठीक है। तो पानी के बिना, हवा के बिना, खाने के बिना हम नहीं रह सकते हैं, ये स्टेटमेंट आपने सुना होगा। तो यहां पर क्या आएगा? ह्यूमन बीइंग कैन नॉट लिव विदाउट आएगा क्या? हाँ सर, विदाउट ही आना चाहिए, ठीक है। सो इसी के साथ हमने हाफ सेंचुरी पूरी कर ली है, बधाई हो आप सभी को। अगले 50 क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। द फार्मर इज वर्किंग फिल द ब्लैंक्स हिज फील्ड। किसान जो है अपने खेतों में काम कर रहा है भाई साहब। तो क्या आना चाहिए? इन हिज फील्ड आएगा, एट हिज फील्ड आएगा, ऑन हिज फील्ड आएगा या ओवर हिज? तो राइट आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इन हिज फील्ड। नेक्स्ट है रुद्रांश इज गोइंग फिल इन ब्लैंक्स द स्कूल। सर 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 सर,
रुद्रांश इज गोइंग, जाने के लिए तो टू लगता है, लेकिन ससुरा टू तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब दिमाग लगाओ, टू तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो रुद्रांश इज गोइंग टुवर्ड्स द स्कूल, रुद्रांश जो स्कूल की तरफ जा रहा है। हाँ सर, स्कूल की तरफ ही जा रहा है, मॉर्निंग टाइम है। नेक्स्ट है ही वॉज एंग्री, फिल इन द ब्लैंक्स में। एंग्री के साथ में किस प्रीपोजिशन का यूज होता है मेरे प्यारे बच्चों? आई एम एंग्री विद यू, आई एम एंग्री ऑफ यू टू, आई एम एंग्री विद यू, ठीक है, आई एम एंग्री विद यू। चलो, एंग्री के साथ में एट भी लगता है, स्माइल एट मी, ठीक है, ही स्माइल एट मी, वो हंस रहा है मुझ पे, ठीक है, ही वॉज एंग्री एट मी, ये दोनों ही सही माने जाते हैं, ठीक है, विद भी आता है। He has sent me an invitation, fill in the blanks, dinner। जब भी आप इसमें निंजा टेक्निक बताऊंगा आपको, अगर कोई आपको नौते पे आमंत्रण कर रहा है, कोई निमंत्रण दे रहा है, कोई आपको डिनर पे लंच पे इनवाइट कर रहा है, तो जब भी इनविटेशन के बारे में बात होती है, आपको जय श्री महाकाल करके टू प्रीपोजिशन का यूज कर देना है बच्चों, ठीक है। ये मत कहना कि सर बिन्ने तमाम नौता ही ना करो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। He should take care, fill in the blanks, his health। टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर। चलो बच्चों, ऑफ आएगा क्या इसमें? हाँ सर ऑफ आएगा, मैंने सुना है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। ही अराइव्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, द स्टेशन, फिल इन द ब्लैंक्स 10 AM। अभी अभी सर कुछ मुझे मिला था ऐसा क्वेश्चन। एड तो आएगा सर, ये तो मुझे पक्की बात है। एड किस में आ रहा है? 1 2 3 4, लो एलिमिनेशन 30 लगा दी मैंने, और बिल्कुल प्रिसाइज टाइम दिख रहा है यहां पर, तो 10, तो सी इज राइट आंसर, लगा दो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आई एम फॉन्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, ईटिंग। यहां पर भी आपको निंजा टेक्निक लगाना मेरे बच्चों, जहां पर भी आपको फॉन्ड नजर आ रहा है वहां पर आपको किसका यूज करना है? ओ एफ ऑफ का। आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ राइटिंग। फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन, ठीक है। सो आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग यानी कि मैं खाने का शौकीन हूं, ठीक है, ज्यादा मत खाना वरना मोटे हो जाओगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइम, फिल इन द ब्लैंक्स, योर वॉच। व्हाट इज द टाइम, फिल इन द ब्लैंक्स, योर वॉच। घड़ी में जब हम समय के बारे में बात करते हैं, जनरली बाय वाला रूल यहां पर अप्लाई होता है कि व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, यानी कि समय कितना हुआ है आपकी घड़ी में। चलिए, तो बाय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विद इन अ मोमेंट ही बर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, टीयर्स। इनटू है, इन भी है, टू भी है, नन ऑफ दिस का तो सर सवाल ही नहीं होता, ठीक है। ही विद इन अ मोमेंट, मोमेंट में ही भाई साहब, ठीक है, ही बर्स्ट इन टीयर्स, आंसू फूट फूट के आने लगे, तो आंसर क्या है प्यारे बच्चों? इनटू। नेक्स्ट है डिवाइड द चॉकलेट, फिल इन द ब्लैंक्स, द टू सिस्टर्स। सर ये वाले क्वेश्चन आप बहुत जरे हो, हाँ क्योंकि ये वाले एग्जाम में आते हैं इसलिए, ठीक है। अब दो जहनों की बात हो रही तो क्या आएगा? बिटवीन है क्या ऑप्शन में? हाँ सर बिल्कुल है, और बिटवीन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। आई वॉज बॉर्न, फिल इन द ब्लैंक्स, जुलाई 10। आई वॉज बॉर्न, फिल इन द ब्लैंक्स, जुलाई 10। सो मेरे बच्चों इन है क्या इसमें? और एट भी है, और आंसर क्या है? ऑन है सर। क्यों है ऑन? क्योंकि जहां पर डेज और डेट्स के बारे में बात होती है वहां पर क्या आता है? ऑन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ही अपोलोजाइज, फिल इन द ब्लैंक्स, द टीचर फॉर हिज मिस्टेक। अभी अभी सर आपने कुछ क्वेश्चंस दिए थे अपोलोजाइज वाले, अगर दोबारा क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं उस टाइप के, यानी कि इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर आपको दोबारा गलती नहीं करना है। तो अपोलोजाइज के बाद में क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? टू। ही अपोलोजाइज टू द टीचर फॉर हिज मिस्टेक, ठीक है, अपनी गलती के लिए उसने अपने टीचर से माफी मांगी, माफी मांगी। आई डोंट थिंक शी इज अफ्रेड, फिल इन द ब्लैंक्स, द डॉग्स। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों निंजा टेक्निक रूल्स है, रट लेना। अफ्रेड मतलब डरा हुआ, डरना, और जहां पर भी अफ्रेड के बाद बारे में बात होती है तो हम अफ्रेड के साथ में किसका यूज करते हैं? ऑफ प्रीपोजिशन का, ओ एफ ऑफ। तो राइट आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ओ एफ ऑफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। यूज मास्क एज अ प्रिकॉशन, फिल इन द ब्लैंक्स, कोरोना वायरस, इट्स कोविड-19। सो फटाफट करिए मेरे प्यारे बच्चों, यूज मास्क एज अ प्रिकॉशन, फिल इन द ब्लैंक्स, कोरोना वायरस। प्रिकॉशन हमेशा अगेंस्ट कंसिडर, क्लास 9 के लिए ध्यान रखना, जब भी प्रिकॉशन के बारे में बात हो रही, प्रिकॉशन आप किससे ले रहे हैं तो वहां पर अगेंस्ट का यूज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65। ही हैज कॉन्फिडेंस। आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोबारा, ठीक है, दोबारा वाले को मान्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। ही हैज कॉन्फिडेंस इन सक्सेस। नेक्स्ट है अ गुड टीचर टीचेस, फिल इन द ब्लैंक्स, एग्जांपल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। एक अच्छा शिक्षक जो है बच्चों को एग्जाम्पल के माध्यम से, एग्जाम्पल के द्वारा समझाया जाता है। अब हिंदी में तो मैंने बता दिया, इंग्लिश में क्या आएगा अब आप बताएं? हाँ सर इशारा तो कर ही दिया आपने बाय के माध्यम से। चलो नेक्स्ट है ही गेज्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, द ब्यूटीफुल सीनरी।
गेज्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? गेज्ड का मतलब होता है निहारना, देखना, एकटक होके। तो एट है क्या ऑप्शन में? ही गेज्ड एट द ब्यूटीफुल सीनरी। नेक्स्ट है 68 नंबर, आई रीच द स्टेशन फिल इन द ब्लैंक्स बस। आई रीच द स्टेशन फिल इन द ब्लैंक्स बस ऑन एट विद बाय। मैं स्टेशन पहुंचा, कैसे पहुंचा भाई साहब? बस के माध्यम से। आंसर क्या है? बाय। नेक्स्ट है बच्चों, शी इज इंटरेस्टेड फिल इन द ब्लैंक्स ड्रॉइंग एंड पेंटिंग। यहां पर भी मैं आपको निंजा टेक्निक बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं बच्चों कि आपको क्या करना है, जहां पर भी इंटरेस्टेड आ रहा है, इंटरेस्टेड के साथ में इन का यूज किया जाता है प्रीपोजिशन का, ठीक है? तो इन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, ही हैज कट हिज फिंगर फिल इन द ब्लैंक्स अ नाइफ। उसने अपनी उंगली काट ली भाई साहब। किससे काट ली? किसकी सहायता से काट ली? हाँ सर, ये तो आप मुझे हिंट दे रहे हो। ही हैज कट हिज फिंगर विद अ नाइफ, विद अ नाइफ, विद अ नाइफ। क्वेश्चन नंबर 71, दिस शर्ट इज सिमिलर फिल इन द ब्लैंक्स दैट। दिस शर्ट, दिस शर्ट, नॉट दिस शर्ट, ठीक है? दिस शर्ट इज सिमिलर फिल इन द ब्लैंक्स दैट। तो आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 2 आएगा क्या? हाँ सर, लगा दो 2। क्वेश्चन नंबर 72, शी वॉज हाइडिंग फिल इन द ब्लैंक्स अ ट्री। वह पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। शी वॉज हाइडिंग। अरे यार, ये तो मैंने आंसर ही बोल दिया। चलिए कोई बात नहीं, आप लगा लीजिए। पेड़ के आगे कौन छुपा होता है? छुपा तो पीछे ही हो जाता है, ठीक है? तो कोई व्यक्ति अगर किसी चीज के पीछे छुप रहा है तो क्या लगाएंगे? बिहाइंड। क्या लगाएंगे बच्चों? बिहाइंड। तो शी वॉज हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, ही हैज बीन टाइपिंग अ लेटर फिल इन द ब्लैंक्स 4 PM। चलिए चलिए चलिए, सिंस फॉर वाला कॉन्सेप्ट याद रखो बच्चों। ड्यूरेशन, पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम। यहां पर 4 बजे का बता रहा है एग्जैक्टली टाइम, क्या आना चाहिए? सिंस। तो सिंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द पेशेंट वॉज फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जर्वेशन। ये तो आप सबों ने सुना होगा फिल्मों में कि पेशेंट जो है कैसा ऑब्जर्वेशन में है? बिलो, बीनीथ, अंडर, ओवर। द पेशेंट इज अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है? द पेशेंट इज, यहां पर वॉज लिखा है, द पेशेंट वॉज अंडर ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, माय नेबर इज फिल इन द, माय नेबर इज जेलस फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ। नहीं यार, सॉरी यार, माय नेबर इज जेलस फिल इन द ब्लैंक्स मी। आप करें अटेम्प्ट। स्लिप ऑफ टंग हो गया भाई। चलो, आंसर मैंने बोल दिया। इसको काउंट मत करना बच्चों, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 76, शी पोर्ड जूस फिल इन द ब्लैंक्स द ग्लास। थोड़ी सी निंजा टेक्निक बता दूंगा इसमें आपको, ठीक है? अगर आप जग में से गिलास में पानी भर रहे हैं, कप में अगर चाय भर रहे हैं, गिलास में मिल्क भर रहे हैं, तो आपको इनटू का यूज करना है क्या? बिल्कुल करना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 77, ठाकुर सर इज, सॉरी यहां पर इज नहीं लिखा है, ठाकुर सर इज सीनियर फिल इन द ब्लैंक्स मी। इज आप और ऐड कर लेना, ठीक है? मिस्टर ठाकुर सर इज फिल इन द ब्लैंक्स सीनियर फिल इन द ब्लैंक्स मी। सर ये तो जो मैंने तो डिग्री में पढ़ रखा था, पढ़ा था डिग्री में, सीनियर, जूनियर, प्रीफर, इन्फीरियर, एल्डर वगैरह। इसमें क्या लगाते हैं? अब आया सर, टू लगाते हैं। तो यहां पर क्या लगाओगे? टू ही लगाना है। इज दैट बॉय रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स यू। इज दैट बॉय रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स यू। मेरे प्यारे बच्चों, ये टॉप 100 क्वेश्चन हैं, फिर से बता रहा हूं आप सभी को, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है? तो इज दैट बॉय रिलेटेड टू यू? हाँ, रिलेटेड टू मी। गौरव इज गुड फिल इन द ब्लैंक्स मैथ्स। लो, हमने गौरव को ही नाम मेंशन कर दिया। चटर पटर भाई, चटर पटर। आजकल मैं ये राइम्स बहुत सुन रहा हूं यार, मेरी छोटी सी गुड़िया है इसलिए। सो गौरव इज गुड। अभी बता सर, गुड के बाद में कुछ भी आए आपको क्या लगाना है? जय श्री महाकाल करके एट लगा देना। गुड के बाद क्या आता है? एट। क्वेश्चन नंबर 80, वी हैव नोन ईच अदर फिल इन द ब्लैंक्स 10 years। अब यहां पर 10 years के बारे में बात हो रही, पता नहीं है कि वो कौन से 10 साल हैं। 10 सालों से जानते हो, लेकिन क्या 2010 से 2020, या फिर सन 2000 से 2010, या फिर 1970 से 1980? तो जब पता ही नहीं है तो वो क्या है? एक पीरियड ऑफ टाइम है। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं? रुक जाओ सर, बता दूंगा सर, फॉर लगाते हैं। बस इतना ही स्मार्ट बनना है आपको। क्वेश्चन नंबर 81, चेंज दिस सेंटेंस इन द ब्लैंक्स इंग्लिश। यहां पर भी मैं आपको थोड़ी सी बच्चों निंजा टेक्निक बताऊंगा। चेंज दिस सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश।
अगर आप किसी सेंटेंस को किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई एक चीज दूसरे मीडियम में कन्वर्ट हो रही है, जैसे कि दूध से हम छाछ वगैरह बनाते हैं, दही वगैरह बनाते हैं, ठीक है, ऐसे ही जो वाटर है हमारा, वाटर टर्न्स इनटू आइस, ठीक है, और मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, दूध जो हमारा दही में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसमें इनटू का यूज किया जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। हम बोलते हैं ना चेंज दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश, इस सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज कीजिए। नेक्स्ट है इट हैज बीन रेनिंग हियर, फिल इन द ब्लैंक्स, मॉर्निंग। सर सिंस और फॉर वाले बहुत दे रहे हो आप, क्या बात कर दी सर आपने। चलो चलो बच्चों, सर ये तो बता रखा था सिंस मॉर्निंग, हाँ सर सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 83, ही इज ब्लाइंड, फिल इन द ब्लैंक्स, वन आई। ही इज ब्लाइंड, फिल इन द ब्लैंक्स, वन आई। क्लास 9th वाले बच्चों, ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। सो राइट आंसर इज ऑफ, ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई। नेक्स्ट है ग्रैंड मदर इज सिटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, द फायर। अच्छा, एक इस वाले क्वेश्चन में बच्चों को थोड़ा डरता है, इन भी आ सकता है। अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तो, जैसे ऑफ यहां पर दिया है, ऑफ अगर नहीं तो हम इनको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर ऑफ इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, ग्रैंड मदर इज सिटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, द फायर। दादी अम्मा हमारी जो है फायर के पास, आग के पास बैठी हैं, जो कि अभी ठंड इतनी नहीं आई है फिर भी बैठी हैं। सो ग्रैंड मदर इज सिटिंग ऑन, विद, इन, बाय द फायर। सो राइट आंसर इज बाय द फायर, ठीक है। नेक्स्ट है रीटा हैज बीन कॉलिंग हिम, फिल इन द ब्लैंक्स, आफ्टरनून। रीटा हैज बीन कॉलिंग हिम, फिल इन द ब्लैंक्स, आफ्टरनून, मॉर्निंग, आफ्टरनून, 9, प्रिसाइज टाइम, क्या आना चाहिए, सिंस आएगा, बिल्कुल आएगा। 86, आई हैव ड्रॉन अ फ्लावर, फिल इन द ब्लैंक्स, द बोर्ड। आई हैव ड्रॉड, यू ड्रॉन, ठीक है, आई हैव ड्रॉन अ फ्लावर ऑन द बोर्ड, हाँ सर। 87, ही हैज कॉन्फिडेंस, फिल इन द ब्लैंक्स, हिज सक्सेस। रिपीट हुआ है क्या, मुझे भरोसा है, उसे भरोसा है किस पे, अपनी सफलता पर। इन आएगा क्या, लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, ही इज टायर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, ओवर थिंकिंग। वह ओवर थिंकिंग से थक चुका है। यहां पर भी थोड़ी सी निंजा टेक्निक बताता हूं बच्चों आपको, जहां पर भी टायर्ड के बारे में बात हो रही है, अगर मैं थका हुआ हूं, आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग, ठीक है, तो ऑफ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, यू आर प्रिपेयर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, द टेस्ट। यू आर प्रिपेयर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, टेस्ट। आपसे भी पूछा जा रहा है कि आप जो है टेस्ट के लिए प्रिपेयर्ड है या नहीं। यस सर, आई एम रेडी फॉर द टेस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, ही किल्ड अ टाइगर, फिल इन द ब्लैंक्स, अ राइफल। ही किल्ड अ टाइगर, ठीक है, अगर आप किसी का सहायता लेकर, किसी की हेल्प लेकर किसी को मारते हैं, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प लेकर, तो हम किसका यूज करते हैं बताओ, वेद का यूज करते हैं क्या, हाँ सर वेद का यूज करते हैं। तो ही किल्ड अ टाइगर विद अ राइफल। नेक्स्ट है मिल्क टर्न्स, अरे सर ये वाला एग्जांपल दे दिया कुछ देर पहले आपने कहा था, हाँ तो देखते हैं कितने लोगों ने सुना था ध्यान से। मिल्क टर्न्स, फिल इन द ब्लैंक्स, द कर्ड। द राइट आंसर इज इनटू। द मिल्क टर्न्स, ठीक है, मिल्क टर्न्स इनटू द कर्ड। क्वेश्चन नंबर 92, ही इज रिस्पॉन्सिबल, फिल इन द ब्लैंक्स, हिज एक्शंस। ही इज रिस्पॉन्सिबल, फिल इन द ब्लैंक्स, हिज एक्शंस। रिस्पॉन्सिबल के बाद हम किसका यूज करते हैं, ध्यान रखना बच्चों, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर his actions. Question number 93, the examination begins, fill in the blanks, Wednesday. डेज और डेट्स के लिए ध्यान रखो बच्चों, क्वेश्चन देख के एग्जाम में कोई आपको बताने नहीं आएगा, लेकिन ये चीजें ध्यान रहेंगी। ये वीडियो अगर आपने प्रॉपर देखा होगा तो आपको मेरी बातें माइंड में चलती रहना चाहिए कि हाँ कौन से क्वेश्चंस में कौन सा रूल अप्लाई कराया था सर ने। तो डेज और डेट्स के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑन का। द एग्जामिनेशन बिगिंस ऑन वेडनेसडे। नेक्स्ट है वी ट्रेवल्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, बोट टू रीच श्रीलंका। ट्रेवल्ड किया भाई साहब, हमने ट्रेवल्ड किया, ठीक है, वी ट्रेवल्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, बोट। अगर कोई व्यक्ति किसी गाड़ी का, कौन से मीडियम से, मोड ऑफ ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है उसका, तो हम किसका यूज करते हैं, बाय का करते हैं क्या, हाँ सर बाय का करते हैं। मैं गाड़ी से गया, कोई एरोप्लेन से गया, कोई शिप से गया, कोई कार से गया, कोई जीप से गया, बाय का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 95, इट वॉज काइंड, फिल इन द ब्लैंक्स, यू टू हेल्प। ओके, हमने सुना है सो काइंड ऑफ यू वर्ड, हाँ सर मैंने तो सुना था। सो इट वॉज काइंड ऑफ यू टू हेल्प। नेक्स्ट है नफीसा इज अफ्रेड, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पाइडर्स। नफीसा को डर लगता है, किससे डर लगता है, स्पाइडर से, मकड़ी से डर लगता है। तो छिपकली से तुम क्या करोगी,
सो अफ्रेड के बाद बता, अच्छा सर निंजा टेक्निक अफ्रेड का ऑफ आता है, इतना टाइम ही नहीं लेना था। क्वेश्चन नंबर 97, द टीचर ऑर्डर्ड हिम टू राइट फिल इन द ब्लैंक्स इंक। द टीचर ऑर्डर्ड हिम टू राइट फिल इन द ब्लैंक्स इंक। इन आ सकता है क्या? क्या बात कर रहे हो सर, इन ही आएगा सर। नेक्स्ट है 98, ही वॉज सिटिंग फिल इन द ब्लैंक्स द ट्री। ही वॉज सिटिंग फिल इन द ब्लैंक्स द ट्री। पेड़ के ऊपर बैठा है, अंडर और बीनीथ नन ऑफ दिस और बोथ ए एंड बी। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों अंडर माने क्या होता है नीचे, बीनीथ माने भी क्या होता है नीचे, नन ऑफ दिस तो आएगा नहीं। आदमी पेड़ के नीचे बैठता है, हाँ बिल्कुल बैठते हैं, हम भी बैठते थे बचपन में। तो ही वॉज सिटिंग बीनीथ और अंडर बोथ आर राइट, सो द राइट आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 99, द स्कूल इज फिल इन द ब्लैंक्स एट 4 PM। हमारा स्कूल जो है 4 बजे समाप्त होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर कोई ऑफिस कितने बजे बंद हो रहा है, कोई स्कूल कितने बजे बंद हो रहा है, कोई कॉलेज कितने बजे ओवर होता है, तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ओवर का यूज करते हैं। स्कूल इज ओवर एट 4 PM। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो और लेक्चर, ठीक है। लिसन फिल इन ब्लैंक्स योर टीचर केयरफुली। अपने टीचर की बात ध्यान से सुनना, ठीक है। सुना तो होगा तुमने वाला सेंटेंस, हे यू लिसन टू मी। अरे क्या बात कर रहे हो सर। सो लिसन के बाद हमेशा टू का यूज किया था, ध्यान रखना बच्चों, लिसन टू योर टीचर केयरफुली। सो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हमने टॉप 100 क्वेश्चंस पूरे कर लिए हैं। जितने आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे बच्चों इंपॉर्टेंट थे वो सारे ही क्वेश्चंस मैंने कवर अप करे। यानी कि अब आपको ये देखना है कि इसमें एट का पूछा गया है, इन का पूछा गया है, ये सारे ही रूल्स आपको कवर अप करने हैं अच्छे से। जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे इनके बिहाफ पे पूछा जाएगा, यानी कि मैंने एट, इन, ऑन, फॉर, ऑफ, बाय, टिल, सिंस, फॉर, ठीक है, बीनीथ, अंडर, बिटवीन, अमंग, ये सारे डाल दिए, इंपॉर्टेंट है। आपको ये सारे ही घर पर अच्छे से पढ़ना है और अपनी तैयारी दम से करना है। इसके अलावा इन 100 क्वेश्चंस के अलावा भी आप बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर माई स्टेटमेंट मेरे प्यारे बच्चों, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न एंड द मोर यू परफेक्ट। क्लियर है कहानी? सो यहां पर हम बात करते हैं लास्ट स्लाइड के बारे में, ठीक है। स्टे कनेक्टेड और कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।